जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। तो सब तो पहला गल करांगे सीएम नायब सैनी दे वल्लों अज कई इवेंट दे विच शमूलीयत की गई। इस मौके उन्हां दे वल्लों जो सांसद खेड महोत्सव है तो उसदे विच भी शमूलीयत की जाती है। इस तो इलावा पंचनंद सेवा दा जो उद्घाटन वो भी किया जाता है। तो कई प्रोग्रामां दे विच शमूलीयत सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों की जाती है। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हां किस तरीके दे नाल सांसद खेड महोत्सव दे विच अज वो पहुंचे ने। तो आखिरी दिन सी सांसद महोत्सव का अज समापन दिवस मनाया गया और उत्थे 4000 के करीब खिडारी इस समापन प्रोग्राम के विच हिस्सा लैणगे। दस दिए कि 35000 तो ज़्यादा जो खिडारी सी उन्हां दे वल्लों इस समागम के विच पहला खेडा दे विच हिस्सा लिया जाता है और उस तो बाद 4000 के करीब जो खिडारी है वह फाइनल दे विच पहुंचते हैं। तो 2 दिन यह समागम चलेगा और इस दे विच जो खिडारी है उन्होंने वालों तकरीबन 9 खेडों के हिस्सा लिया जाएगा। तो सांसद खेड महोत्सव तो इस दे समापन प्रोग्राम के विच पहुंचे सी सीएम नायब सैनी। इन्होंने वालों इत्थे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों जो देश है तो उस खेडों को उत्साहित करने लई लगातार कदम चुके जा रहे हैं और हरियाणा इस पासे पहल कदमी करता होया लगातार अगे वध रहा है। क्योंकि हरियाणा दे विच जो हरियाणा के खिडारी ने वह वध चढ़ के खेडों के हिस्सा लेंदे ने और उन्होंने वल्लों जो मैडल ने वह भी देश की झोली पाए जाते हैं। तो हरियाणा खेडों के मामले के बेहद अगे है और जो सांसद खेड महोत्सव करवाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई उन्होंने मार्गदर्शन के करवाया गया। तो इस मौके 9 खेडों के तकरीबन 4000 तो वधेरे खिडारी हिस्सा लैणगे। इन्हां कबड्डी खो खो बॉक्सिंग और होर कई खेडां शामिल ने जिन्हां दे विच खिडारी हिस्सा लैणगे। तो तकरीबन 9 खेडों के विच ये खिडारी हिस्सा लैणगे जिन्हां जितण वालियां नूं इनाम दिते जाणगे और उस तो इलावा जिहड़े दूसरे स्थान पर रहिंदे ने उन्होंने भी सन्मानित किया जाएगा। तो इस मौके सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों कहा गया कि खेडों के मामले के विच हरियाणा पहला तो ही अग्रसर है। उन्होंने वल्लों पहला ही खेडों के मामले के विच मल्लां मारियां गईयां ने। दस दिए कि इस मौके विनेश फोगाट और होर कई खिडारी भी उन्होंने नाल मंच के उत्ते मौजूद रहे। इस मौके सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों की कुछ कहा गया तुहानूं सुना दिंदे हां। महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वस्थ उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा ये करवाने का ये आह्वान किया है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, यह प्रोत्साहन भविष्य में पदक जीतने में आपकी मदद करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है। जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है
कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। साथियों, ਤਾਂ ਖੇਡ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਪੰਚਨੰਦ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਨੰਦ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਨੰਦ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उस क्षेत्र को सींचा है और इसे विश्व की सबसे समृद्ध और सबसे पुरानी महान सभ्यताओं में से एक बनाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, इसी भूभाग को सदियों से पंजाब के नाम से जाना जाता रहा है और जो पांच आम या 5 नदियां का ये एक संगम है, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, यह पंचनंद की भूमि, यह तहजीब, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ की कर्मठता पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतिहास के कुछ ऐसे अध्याय भी होते हैं जो दर्द और पीड़ा से भरे हुए होते हैं, उसको भी हम सब जानते हैं। साथियों, हम सब ने भुगता भी है, हम सब ने देखा भी है। हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो परिदृश्य देखा है। 1947 में देश का जब विभाजन के समय इस भूखंड पर दुनिया की विभीषण त्रासदी घटित हुई, ये हमारे बुजुर्ग बखूबी उसको जानते भी हैं और उन्होंने उसको देखा भी है। साथियों, यह पंचनंद की धरती हम सब जानते, तो कुछ भी नहीं था। कितने लोग मारे गए, लाखों की संख्या में, इनमें कितने बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक युवतियां सभी शामिल थे। भारी संख्या के अंदर जो वहां पर इतना भारी त्रासदी हुई है उसको कौन भूल सकता है। साथियों, विभाजन के समय हर समुदाय के उद्घाटन अवसर पर एक बार फिर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारे जो आयोजक हैं और उन्होंने बात रखी है, क्योंकि पंचनंद ट्रस्ट जो स्मारक है ये एक प्रेरणा का केंद्र है हम सब के लिए, जो लगातार हमें एक प्रेरणा देता रहेगा। आज मुझे आने का यहाँ गौरव प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पंचनंद ट्रस्ट स्मारक को दे करके जाता हूँ। जो क्षेत्र ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਲਵਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ उद्घाटन किया गया और इस मौके उन्होंने वालों की कुछ किया गया, तुहानू सुना देंगे हैं। जो महाकाल रसोई जो समाज के वंचित लोग और जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट लोग हैं जिनको खाने की बहुत दिक्कत होती थी, उसके लिए ये महाकाल रसोई ने आज जो यहाँ पर उन्हें इसका उद्घाटन आज शुरुआत करी है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बहुत ही समाज के ज़रूरी वर्ग के लिए ये सेवा का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और उसके अलावा मॉर्चरी के अंदर भी फ्रिजेस लगाना और सब उसकी टेक केयर करने का काम जो महाकाल रसोई ने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरत थी जो कि जो लोग जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी और मॉर्चरी के अंदर पोस्टमार्टम या वैसे शव को रखा जाता था और उसकी ठीक व्यवस्था ना होने से जो लोग दिक्कत में थे उनको सहारा देने का काम किया है। तो ये जीते जी लोगों के साथ साथ मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी उन लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। एक ऐसा पहल जो समाज में अच्छा व्यक्ति करता है और समाज के लिए करता है, समाज से करता है, समाज के द्वारा करता है, समाज के लिए कर रहा है। ऐसी महाकाल की रसोई का एक कार्यक्रम जो 10 रुपए में कोई भी वंचित व्यक्ति आए, कोई भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, ऐसा एक कार्यक्रम जिसमें खाना चलेगा। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं, ये समाज से प्रेरित कार्यक्रम है, समाज से ही चलेगा। ऐसा एक सामाजिक समाज संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में, इस बाबा महाकाल की रसोई में बहुत अच्छे मन पूर्वक से ये हिस्सा लेने का काम किया है। मैं इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी इसमें जो भी सहयोग बन सकेगा, जिस भी प्रकार का सहयोग बाबा महाकाल की रसोई के हमारे ट्रस्टी चाहेंगे, हर संभव प्रयास समाज के लिए, उन सब व्यक्तियों के लिए करने का काम हम करेंगे, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ। आप सब लोग अच्छे काम में लगे हैं। हमने भी आप सब के आशीर्वाद से, जब से आपने चुना है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पलवल सुंदर और भव्य और दिव्य बने। जिसे आज ये हॉस्पिटल में आप बैठे हुए हैं, इसके कुछ एक साल पहले आप देखा होगा, लेकिन हमने इसकी हालात को बदलते हुए करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं और आने वाले समय पर बिल्डिंग जो बनेगी उल्टे साइड पे पलवल में एक अच्छी बेहतरीन प्राइवेट स्तर का सरकारी हॉस्पिटल कैसा हो, उसकी तर्ज पर बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से हमारे इलाके में सड़कों की जो मांग थी, अलीगढ़ रोड हो, माल गोदाम रोड हो, 35 साल से जो लोग चीजें पेंडिंग रखी थी, उनका काम बनकर तैयार हो गया है। कई 100 करोड़ की लागत से हमने भाई विपुल गोयल जी के मंत्रालय के द्वारा हमने 100 करोड़ से ऊपर तक के काम लाइन पार का इलाका हो चाहे इलाके की गलियों में हो, हमने कराने का काम किया है। और कई, मुझे लगता है कि 100 करोड़ के काम आने वाले समय पर पाइपलाइन में हमारे साथ इस पलवल को चमकाने के लिए हमने प्रयास किया है। बदलते समय पर आप आगरा चौक का बदलता हुआ परिदृश्य देखोगे। आने वाले समय पर हमने 500 करोड़ की लागत से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में पलवल की पब्लिक हेल्थ पानी की व्यवस्था ठीक बने, उसके लिए काम करने का प्रयास किया है। 100 करोड़ के आसपास की लागत से पीडब्ल्यूडी की सड़कें चुस्त दुरुस्त हों, उसके लिए काम किया है। लगातार मैं ऐसा मानता हूं कि 1 साल के इस मेरे व्यक्तिगत कार्यकाल में शायद ही इतना पैसा सरकार में कभी आया होगा। 1000 करोड़ के आसपास के काम पाइपलाइन में चल रहे हैं और आगे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।